जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी के जो वचन होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो हमारी लाइफ को ना संपूर्ण बनाते हैं। गुरु जी के वचनों में हर एक शब्द में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए नियम होते हैं। नियम ऐसे नहीं कि हमें पाबंदी वाले, मतलब गुरु जी ने बता कर गए हैं कि हमें करना क्या है अपनी ज़िंदगी में। बहुत कुछ बता कर गए हैं जिनका हमें पता तक भी नहीं है। संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि शुक्राना करो। एक आंटी को गुरु महाराज जी कहते हैं कि शुक्राना ना संपूर्ण है। गुरु जी बताते हैं कि तुम्हारी जो आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये तुम्हारे आगे है, पीछे तो नहीं, तो तुम्हें इसका भी शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, जब भी कभी कोई भी ब्लैक मैजिक होता है तो गुरु महाराज जी हमेशा यही कहते हैं कि शुक्राना करो, शुक्राना से कष्ट कटने हैं। जो भी ब्लैक मैजिक करना है उसको मैं खुद ही देख लेवांगा। संगत जी, एक आंटी बताती हैं अपने सत्संग में कि उनकी जो फैमिली मेंबर हैं, जो उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं, वो लोग उन पे इतना ब्लैक मैजिक करते हैं कि उनके हस्बैंड को ना अपने पास रखते हैं ब्लैक मैजिक करके। वो चाहते हैं कि उनके हस्बैंड उनके पास रहे, लेकिन उनकी वाइफ उनके साथ ना रहे। वो अपने हस्बैंड से मतलब अलग रहती हैं। बट कहते हैं ना, भगवान जब जोड़ी बनाकर ऊपर से भेजता है तो उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे बीच में थोड़ी बहुत अड़चनें आए। बट अब वो अपने हस्बैंड के साथ है। संगत जी, उनके जो जेठ थे, तो मतलब ब्रदर के भाई, वो संपूर्ण है, मतलब हर चीज़ में ठीक है, ओके है। बट फिर भी ना वो उनके फैमिली मेम्बर उनके भाई पे वो करते हैं। संगत जी, उनके भाई, उनकी मम्मा वगैरह सब उन पे ब्लैक मैजिक करते हैं और हस्बैंड वाइफ में ना दूरी बना कर रखते हैं। संगत जी, मुझे सच में एक होता है कि कुछ लोगों को पछतावा हो जाता है, मगर कुछ को होता भी नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं ब्लैक मैजिक कर करके सामने वाले का शरीर खराब कर देते हैं, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक होता है ना, ये शरीर ही खराब करते हैं, बीमारी कर देते हैं, टोने टोट के करते हैं। पता नहीं क्यों। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अभी कल हमारे घर पे हमने किसी को बुलाया था अपने बेटे को दिखाने के लिए, तो वो भी बता रहे कि नहीं, मैं 5 साल बीमार रहा, लास्ट में मेरे शरीर में से टोने के जो धागे होते हैं ना, वो निकले, तब जाके मैं बचा। संगत जी, टोना जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। किसी भी संगत को ना मतलब किसी भी इंसान को ना मारने के लिए किया जाता है। अधिकतर मुझे इतना ही पता है। मेरी जो बिटिया है उसके कम से कम 7 टोने के धागे निकले और मैंने अपनी आँखों से देखे। मतलब एक में तो बहुत बुरी वाली गांठें लगी हुई थी, मतलब ठस ठस के जैसे गांठ लगाते हैं ना, बिल्कुल बराबर में लगा लगा के। और समझ ही नहीं आता। वो भाई अंकल तो नहीं, हाँ, वो भाई सब बता रहे थे कि आप नाम राशि से ये चीज़ें होती हैं, आप किसी जानवर को भी खिलाओगे ना तो वो आपके पेट में जाएंगी, अगर आपके नाम से है तो। अब ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि आखिर लोग इतना ऐसा क्यों करते हैं। मतलब ज़मीर नहीं जागता, मतलब अंतर्मन उनका ये इस चीज़ के लिए गवाही दे देता है। जब मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी, वहाँ एक लेडीज़ थी संगत जी, और वो जिनको जो टोना निकालते हैं, वो उनसे कह रही थी कि मेरे हस्बैंड नहीं है और मेरा देवर मुझसे शादी करने को तैयार है। 2 साल से मेरे देवर को उन्होंने घर से बाहर निकाल रखा, लेकिन अब वो बुलाना चाहते हैं कि इनके ऊपर किसी ने कुछ किया तो नहीं है, देख लो। तो वो बताते हैं सामने से कि हाँ, तुम्हारे हस्बैंड इस लड़के पे किया हुआ है, बट वो उनके माँ बाप उन्हें घर बुलाना चाहते हैं, तुम भी जाओ, तुम्हें भी अपना लेंगे। संगत जी, लेकिन वो लेडीज़ कही नहीं, मैं नहीं चाहती कि घर जाएं। अब फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाओ घर, आपको मतलब जो भी है, ऐसा तो फैमिली में चलता रहता है, बट इस बार वो आपको अपना लेंगे, आप जाओ। मैं उनके मुंह को देख रही थी, मैंने कहा सच में ऐसा होता है। अगर देवर शादी करना चाहता है, अपनाना चाहता है, मतलब एक होता है ना कि भाई चलो बड़ा भाई नहीं तो छोटे भाई से शादी करा दो, बट उनकी फैमिली मेम्बर ने उन्हें मतलब लड़की को ही घर से बाहर निकाल दिया 2 बच्चों के साथ। और जब देखते हैं कि भाई बेटा भी तैयार है तो उसे भी घर से बाहर निकाल दिया, दोनों साथ में रहते हैं। तो इतना तो इंसान को समझ ही जाना चाहिए कि भाई अगर है तो जोड़ियाँ ऊपर से आती हैं। तो संगत जी, कभी कभी लाइफ में ना
ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अभी मैं ना एक सत्संग सुनी थी, वो आंटी बता रही थी कि गुरु महाराज जी अपने वचनों को लेके संगत को हमेशा समझाते थे, हमेशा बताते थे कि शुक्राना जो होता है, शुक्राना आपके सारे कष्ट कटवाता है, सारे जितने भी आपके बुरे कर्म होते हैं उनको कटवाता है, क्योंकि शुक्राना में सारे शब्द आ जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाता है। संगत जी, आपकी जो मतलब गुरुजी कहते थे कि पहली सेवा आपके घर से होती है। पहले आप अपने घर को साफ़ सुथरा करिए, फिर भगवान में ध्यान लगाइए। जब आप अपने घर को ही साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे और भगवान में ध्यान लगाएंगे तो उसका चीज़ का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि पहली सेवा तो आपके अपने घर से होती है, अपने पति से होती है। अपने पति की सेवा करिए। एक बार एक आंटी ना गुरुजी से कुछ कहती हैं कि गुरुजी मेरे सवालों का ना मैंने जवाब दो। तो गुरुजी कहते हैं कि उन्हें इग्नोर कर देते हैं। 3-4 बार वो गुरुजी ना 2-3-4 आंटियों से घिरे होते हैं, वो उनसे बात कर रहे थे और आंटी की बातों को ना बार बार इग्नोर कर देते हैं। तो आंटी फिर कहती है कि गुरुजी आप मैंने दस नहीं रहे हो, मैंने बताओ कि मेरी बात का मुझे जवाब दो। तो गुरुजी कहते हैं तू गणेश जी को मानती है? हाँ जी। तुझे क्या वो रोटी देता है खाने को? नहीं जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी सेवा करना। गणेश जी तेरे लिए क्या कर रहा है? तुझे पता है कि तेरा हस्बैंड कहीं और जा रहा है? तू पहले अपने घर गृहस्थी को संभाल। संगत जी, सच में जो मतलब लेडीज़ कहते हैं ना, औरत के हाथ में सब कुछ होता है। अपने पति को कब्जे मतलब अपने काबू में कर सकती है, अपने पति को मतलब अपने, वो कहते हैं ना, आप जोड़ियाँ ऊपर से भी आती हैं। और कुछ हम मतलब फैमिली में अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, औरत ध्यान नहीं दे रही है तो हस्बैंड बाहर जाएगा। गुरुजी का ये कहने का मतलब था कि तू ना ये सब चीज़ छोड़ के सिर्फ अपने हस्बैंड पे ध्यान दे, अपने हस्बैंड को देख, फिर वो तेरे पास रहेगा। अगर तू उसकी तरफ देखेगी नहीं, उसकी सेवा नहीं करेगी तो वो तो इधर उधर जाएगा ही। तो सीधी सी बात है संगत जी, सच में जो गुरुजी उस टाइम पे बोला करते थे ना, तो उनकी हर एक बात का जवाब होता था, उनके संगतों के सवालों के जवाब होते थे। कभी कभी गुरु महाराज जी जब कुर्बानी चलाते थे ना, तो उस टाइम पे गुरुजी की कुर्बानियों में भी संगतों को जवाब मिलते थे। बहुत सी संगतें ऐसी होती थी, उनको ये समझ में नहीं आता था कि हम आगे चलकर अपनी लाइफ में करें तो करें क्या। लेकिन जब वो संगत जी संगत में बैठते थे और गुरु जी की कुर्बानियाँ चलती थी, तो उस टाइम पे गुरु महाराज जी की कुर्बानी में उन्हें अपने हर सवाल का जवाब मिलता था। संगत जी, वो टाइम पीरियड ऐसा तो होता था कि मतलब जब भी हम पुरानी संगतों के सत्संग सुनते हैं तो मन ऐसा लगता है कि काश हम भी उस टाइम पे होते, हम भी गुरु जी के वचनों को सुन पाते, गुरु जी को सामने से देख पाते। संगत जी, जब गुरु महाराज जी आपको सपने में ड्रीम दर्शन देते हैं तो एक अलग ही होता है। संगत जी, कल मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी और गुरु महाराज जी ने उन आंटी को बहुत सारी ड्रीम दर्शन दिए। गुरु महाराज जी एक दिन उनको सपने में डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को अपने कमरे से बाहर निकाल देते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो जाते हैं। तो गुरु जी सपने में आते हैं और आंटी को बहुत डांटते हैं। तो गुरु जी भी खड़े होते हैं, गुरुजी सपने में डांट रहे होते हैं खड़े होकर, और अंकल जी उनके बराबर में खड़े होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं तू एनू बाहर निकाल देती, तो बाहर निकालेगी तो कैसे चलेगा, तेने समझा रहा कुछ इस तरह से। गुरु, अभी मुझे पूरा क्लियर ठीक से याद नहीं है। तो गुरुजी आंटी को सपने में आके समझाते हैं कि झगड़ा नहीं करना है, साथ में रहना है, मिल के रहना है। तो ये चीज़ गुरुजी ने समझाई। आंटी ने एक और सपना बताया कि गुरु महाराज जी सपने में आके बोलते हैं कि तेनू पता है कि तेरे कितने माड़े कर्म है, तेरे कितने माड़े कर्म हैं, तेरे साथ ये होना था, वो होना था। और आंटी देखती है कि गुरुजी के पास वो बैठी हैं, गुरुजी से कुछ मांग रही हैं और उनकी चूड़ियाँ ना टूटी हुई हैं। तो समझ जाते हैं उस सपने को। पर गुरु महाराज जी मतलब कहते हैं ना कि अपने बच्चों के आंसू नहीं देख सकते, जो उनके कर्मास में नहीं लिखा होता है, मतलब जो उनकी भविष्य में नहीं होता है, गुरु महाराज जी वो भी ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, कुछ टाइम बाद उनके अंकल की तबीयत खराब होती है, आंटी के अंकल की, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो मर गए हैं, वो मर चुके हैं। और ऐसा लगता है कि अंकल देखते हैं कि आंटी आई हैं और वो कह रही हैं कि सुबह उठ के ना टेस्ट करा के लियो, टेस्ट करा लियो। तो जब उनकी आंटी आती हैं सुबह कमरे में, तो एकदम से वो अंकल उठते हैं और कहते हैं कि तुझे कुछ लगा नहीं, कुछ फील नहीं हुआ, तूने मुझसे कुछ पूछा नहीं, तो आके बस मुझसे कह गई कि सुबह उठ के टेस्ट करा लेना। तो आंटी कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं आई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आई, मैं तो अभी आई हूँ। तो वो अंकल कहते हैं कि नहीं, तू आई है,
और तूने मुझसे कहा है कि मैंने सुनी है तेरी बात, तुझे पता है रात क्या हुआ था? तो वो अंकल मतलब एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि ये नहीं आई तो कौन आया। वो समझ जाते हैं कि गुरु महाराज जी आए और बोल के गए कि टेस्ट करा रहे ना, तेरी तबीयत खराब होने वाली है, तो मैं तेनों लाइव ब्लेस कर देता। गुरुजी सपने में आके आंटी को बताते हैं कि तेरे साथ ये होने वाला था, तेरे हस्बैंड को कुछ भी हो जाता, मैंने उसको नई लाइव ब्लेस करी है। संगत जी, जब गुरु महाराज जी किसी भी आंटी को बोलते थे ना कि जल जा खुश हो जा, मैं तेनों 5 साल ब्लेस कर देता, तो ये कोई आम बात नहीं होती। गुरु महाराज जी आपको लाइफ देते हैं, ज़िंदगी देते हैं, और कोई गुरु ये सब नहीं कर सकता। गुरु महाराज जी आपकी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, एक और ड्रीम दर्शन आंटी ने शेयर किया और उन्होंने बताया कि सपने विच ना गुरु जी उखड़े मार के बैठे थे और आंटी कहते हैं कि ले पद्दी बैठ जा। तो उस टाइम पे उनके बैक में पेन हो रहा होता है। कहते पेन अभी भी है, बट गुरु महाराज जी ने वो दर्द जो था अपने ऊपर ले लिया। आजकल मेरी बैक में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है, तो शायद गुरु महाराज जी ने मुझे इससे रिलेटेड ये सत्संग सुनाया। संगत जी, हमारी लाइफ में इतना कुछ होता है तो गुरु महाराज जी हमें हमारे से रिलेटेड ही सारे सत्संग सुनाते हैं और हमारे कष्टों को काटते हैं। एक बार एक अंकल कहते हैं, गुरु जी आप ना बार बार सत्संग सुनवाते हो, आप अपनी बढ़ियाई तो नहीं कराते, आप अपनी बढ़िया करवाते रहते हो सबसे। तो गुरु जी कहते तेनू पता है, जो सत्संग बोलता है ना उसका भी भला होता है, उसका भी कल्याण होता है, और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है, और जो सुना रहा है, सुनने के बाद सुना रहा है, तो उसका भी कल्याण होना है। तो संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, पता नहीं कौन से सत्संग में आपको अपनी ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।